निहंग सिंह, जिनको किसानी आंदोलन के समय पूरे देश ने देखा, जिनके घोड़ों से तलवारों से दिल्ली की पुलिस भागती दौड़ती नजर आई। वो निहंग सिंह कौन होते हैं, उनकी क्रिया क्या होती है, क्या क्या काम करते हैं, कैसे सेवा करते हैं, उनकी जुबान बोली कैसे अलग है सबसे। इन्होंने भुजंगी फौज तब से कहने लग गए जब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के ना 4 पुत्र थे जी। लोकां दियां बोलियां ते खालसे दा बोला है, लोकां दियां होलियां ते खालसे दा होला है, यानी कि लोगों की बोली इनको तेजा सिंह बोलते भाई, वो सभी को घड़ीस कर लेकर जाता है। अच्छा हाँ, अच्छा, जो लोग, कईयों को ऐसा लगता होगा कि बड़े गुस्से वाले होते हैं, बड़े झगड़ेलू स्वभाव के होते हैं। कहता कि मेरे को पता है कि अगर कोई चोर या कोई डाकू आ गया मेरे पे चढ़कर, मेरे डिफेंस के लिए, मेरी सुरक्षा के लिए पुलिस है, पर किसी दिन ऐसा कोई सिचुएशन आ गई कि पुलिस ही हम पर चढ़कर आ गई, तो मेरे पास सेल्फ डिफेंस के लिए क्या है। आप एक बार किसी भी निहंग सिंह के पास, मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं, 15 मिनट बैठकर तो देखो। वही है ना, भी जितना कठोर है उतना भी नर्म भी है, सिचुएशन के हिसाब से बदलता है बंदा। निहंग सिंह, जिनको किसानी आंदोलन के समय पूरे देश ने देखा, जिनके घोड़ों से तलवारों से दिल्ली की पुलिस भागती दौड़ती नजर आई। वो निहंग सिंह कौन होते हैं, उनकी क्रिया क्या होती है, क्या क्या काम करते हैं, कैसे सेवा करते हैं, उनकी ज़ुबान बोली कैसे अलग है सबसे, बातचीत करेंगे। जो लोग नहीं जानते, आज का एपिसोड आपके लिए दिलचस्प रहेगा। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं, सत श्री अकाल जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो जैसे मैंने कहा कि किसानी आंदोलन के समय पूरे देश ने निहंग सिंह देखे तो पहले भी होंगे, लेकिन चर्चा में आए। दिल्ली पुलिस डरती हुई नज़र आई, कई वीडियोस वायरल हुई, घोड़ों से डर रही थी, तलवारों से डर रही थी। तो जिनको नहीं पता निहंग सिंह होते कौन है, सबसे पहले कैसे होंद में आए। निहंग सिंह फौज ना 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने जब खालसा पंथ की सिर्जना की ना अनंतपुर साहब की धरती पे जी, वहाँ पे सभी को पता लग गया निहंग सिंह फौज, पर इनको भुजंगी फौज आप पंजाबी कहते हैं, भुजंगी फौज। इन्होंने भुजंगी फौज तब से कहने लग गए जब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के ना 4 पुत्र थे जी, ठीक है जी। बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, ठीक है जी, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी। 4 सबसे छोटे बाबा फतेह सिंह जी थे। जब बाबा जुझार सिंह जी और बाबा जोरावर सिंह जी वो गत्तके की प्रैक्टिस किया करते थे ना, शस्त्र विद्या की, तो बाबा फतेह सिंह जी भी उनके साथ कहा करते थे कि मेरे को भी अपने साथ करनी है ये शस्त्र विद्या, ठीक है ना। तो करने के बाद वो कहते थे कि तू अभी छोटा है। तो बाबा फतेह सिंह जी सभी के लाडले थे जी, सभी के, सबको प्यारे थे, क्योंकि सबसे छोटे थे, छोटा बच्चा तो वैसे ही प्यारा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना एक बहुत तगड़ी दस्तार सजा ली, जैसे हम दुमाला कह देते हैं जिसको आज बाजी ने दमाला सजाया हुआ। हाँ जी। तो उन्होंने बहुत बड़ी दस्तार उन्होंने सजा ली। तो वो दस्तार सजा कर जब वो आए, वो कहते भी अब तो मैं आपके बराबर का हो गया जी। तो उस टाइम गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इतने ज़्यादा खुश हुए, उन्होंने खुश होकर कहा कि ये मेरी लाडली फौज तैयार होगी जी। इसीलिए निहंग सिंहों को लाडली, गुरु की लाडली फौज कहा जाता है जी, ठीक है ना। जो दमाला होता है कई कई किलो का भी होता है। किलो का तो ये देखो, किलो का वेट तो क्या है। हाँ। ये तो ये अभी कपड़े के ऊपर है, जैसे कोई टर्बन बीच में खंडा डाला। हाँ जी, हाँ, वो तो शस्त्र सजा लेते हैं उसके ऊपर। अब जैसे हम नॉर्मल अगर आप पग की गल करिए तो ये अभी दस्तार सजाते हैं तो वो 6 मीटर 7 मीटर 8 मीटर की होती है, ठीक है ना। अब ये जो ऐसे दमाला है ये मिनिमम 12 से लेकर 15 मीटर का होता है, उससे दुगना कपड़ा होता है, ठीक है ना। वेट वूट तो कभी ऐसे तो वो तो होता नहीं, बस मतलब ये अभी जैसे बंदे की बॉडी है, फेस है, उसके अकॉर्डिंग उसकी दस्तार सजाते हैं सभी, ठीक है ना। तो ये ऐसी चीज़ है दस्तार। देखो हम अगर कहीं पे जैसे जा रहे हैं, कई बार कार में जाते हैं, कुछ ना कुछ है एकदम टकरा गई तो झटका लगता है ना। कई बार दूसरी टर्बन बांधी होती है तो वो खुल भी सकती है, वो पेच लगाए होते हैं।
दुमाला ऐसी चीज़ है, ये एक बार मान लो ये सूखा सुखुलता नहीं है। जी जी जी, ये इसकी नहीं पता। मतलब दस्तार की जो शेप है ना वो ऐसी बख्शी हुई है गुरु महाराज जी ने, ठीक है ना। और निहंग सिंहों का जो मेन चीज़ है, ये दुनियावी जो लोग हैं गृहस्थ मतलब लगा लो मोह माया है, इससे बहुत ज़्यादा ऊपर उठकर निहंग सिंह रहते हैं। जंगों में साथ देते थे, गुरु की फौज थी मुगलों के खिलाफ या कईयों के खिलाफ, फिर जंग होती थी जब, तो निहंग सिंह सबसे आगे होते सबसे आगे हो। जी। तो ज़ुबान की बात भी मैं ज़रूर करूँगा, शायद बहुत लोगों को ना पता हो कि ज़ुबान अलग होती है। जैसे दूध बोलते हैं, मिल्क जिसको दूध हाँ बोलते जी, हैं, हाँ। उसको निहंग सिंह क्या बोलते हैं? ਬੋਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੋਲਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਲੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੋਲਾ ਹੈ। यानी कि लोगों भी की बोली और खालसे का बोला, लोगों की होली और खालसे का होला। होला होता है, तो इनके बोले होते हैं जी। जैसे बहुत डिफरेंट होते हैं। ये क्या है भी जैसे एक दो चीज़ बता दो तो हम चाय पीते हाँ हैं, जी। ये चाय को ढीठ फूकनी कह देते हैं। पेट फूकनी। पेट फूकनी भी मतलब पेट में जाकर एसिडिटी तेजाब बनाती है, ये ढीठ फूकनी। हम अब कह आप देते आवाज़ हैं देंगे कि लाओ पेट फूकनी हाँ गिलास। जी, हाँ वो चीज़ ये चीज़ है। हाँ। तो हम दूध कहते हैं कि दूध दे दो, इन्होंने कहना समुद्र। निहंग सिंह बोलेंगे समुद्र बोलेंगे दूध उसको, को समुद्र। समुद्र बोलेंगे। बाल्टी कह देते हैं हम, जैसे ये बाल्टी है ये जुलाई कह देते हैं, ठीक है ना। और जैसे कड़छी होती है, कड़छी को कोड़े टप्पनी बोलते हैं, क्योंकि कड़छी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, जैसे बिल्ली कोड़े टपती है ना एक दूसरे के घर जाती है, हाँ। घर टप ऐसे है। तो ये चीज़ है अभी मतलब उनके बोले बहुत अलग है। जी। और आपने गाड़ी का बताया था, इंजन का इंजन का तेजा सिंह बोल देते हैं, इंजन को तेजा सिंह क्यों तेजा बोलते सिंह हैं? बोल देते हैं। भाई वो सभी को घड़ीस कर लेकर जाता है। अच्छा। हाँ, और जो ट्रेन होती है छोटी होती है, कोयले पे पहले जाती है, उसको भूतनी भी बोल देते थे। भूतनी। भूतनी बोल देते थे जी। तो ऐसे बहुत मतलब ये है अभी निहंग सिंहों की जो बोली है ना, अगर आप देखोगे कहीं भी 4-5 निहंग सिंह आपस में बैठे हैं, उनके कई बार ऐसे बोले होंगे आपको समझ नहीं आएंगे, वो आपस में समझ जाएंगे भी वो कहना क्या जाता, पर दूसरे किसी को भी समझ नहीं अच्छा, आएगा। जो लोग, कईयों को ऐसा लगता होगा कि बड़े गुस्से वाले होते हैं, बड़े झगड़ेलू स्वभाव के होते हैं, जैसे आंदोलन में जिन्होंने तो टीवी पे देखा और नेशनल मीडिया का भी इसमें रोल है, उन्होंने बड़ा नेगेटिव गलत दिखाया तब, तो उनको क्या बोलना चाहोगे कि निहंग सिंह पूरे दिन में क्या करते हैं, क्या सेवा भाव होता है, कैसे पाठ करते हैं, पूजा करते हैं? सबसे बड़ी बात ये है, देखो गुस्से की बात है, ये तो गुरबाणी भी कहती है भी एक तत्ते एक बोलन मिठे, ठीक है भाई। सिचुएशन के हिसाब से बंदा चेंज होता है। अब देखो ये अभी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने ना पहले ही कहा था कि जो मेरा खालसा है ये मासूम खालसा नहीं, ये किसी पे ना ही अत्याचार करेगा ना ही किसी पे करने देगा, जी। ठीक है ना। दूसरों की रक्षा करेगा। दूसरों की रक्षा करेगा हमेशा, ठीक है ना। अब देखो सेल्फ डिफेंस के लिए अब क्या है ये बात ना, अगर मैं आपको बताऊं फॉरेन कंट्री के अंदर ना लोग वहाँ पे ना असला के लाइसेंस बनवा रहे थे। यहाँ से एक पंजाबी बंदा वहाँ जो रहता था उसने ना क्वेश्चन पुट कर दिया कि यहाँ की तो जो पुलिस है ना कनेडा की या कहीं की भी अदर कंट्री की, ऑस्ट्रेलिया कहीं की भी लगा लो, भी फॉरेन कंट्री में तो इतनी ज़्यादा वो है भी आप कॉल करो साथ के साथ पुलिस आ जाती है हेल्प के लिए, भी आपको इसकी क्यों ज़रूरत है, या फिर भी आप वेपन क्यों रखते हो? वेपन क्यों रखते हो, आप असला क्यों रखते हो। तो उस बंदे ने कहा देख लो, उसका ये आंसर था, कहता कि मेरे को पता है कि अगर कोई चोर या कोई डाकू आ गया मेरे पे चढ़कर, मेरे डिफेंस के लिए मेरी सुरक्षा के लिए पुलिस है, पर किसी दिन ऐसा कोई सिचुएशन आ गई कि पुलिस ही हम पर चढ़कर आ गई, तो मेरे पास सेल्फ डिफेंस के लिए क्या है। क्या बात, क्योंकि सरकारें, पुलिस है तो एक ऑर्गेनाइजेशन कब खिलाफ हो जाए, खिलाफ हो जाए, करप्शन बहुत बड़ी अब चीज़ है। किसानी आंदोलन के टाइम ही देख लो जी। अब है तो हमारे ही भाई हैं सारे जितने भी हैं, पर उनके साथ झड़प होती, अब गवर्नमेंट ऊपर से हुक्म कर देती है, अब वो उनकी भी मजबूरी बन जाती है, लड़वा नीचे भाइयों को दे देते हैं। सवाल बड़े उठे थे उन पर भी कि इतनी क्या नौकरी प्यारी होगी कि अपनों पे वार करने लगे। देंगे। तो बाकी लोग तो जैसे निहंग सिंह थे या जो भी धरने पे थे वो तो खुद को प्रोटेक्ट ही कर जी। तो कोई संदेश देखने वालों के नाम, ख़ास तौर पे अदर स्टेट्स वालों को, नॉन पंजाबी जो पंजाब के रहने वाले नहीं हैं, कि निहंग सिंह पंजाबी सिखिज़म के बारे में कोई संदेश देना चाहो? देखो सिखिज़म के बारे में देखो भाई साहब ये है, जितने भी पहली बात तो ये है कि जो मन में छवि है ना डर की, वो दूर करो जी। आप एक बार किसी भी निहंग सिंह के पास, मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं 15 मिनट बैठ कर तो देखो, कुछ नहीं करना। कुछ लोग तो बोलने से ही डरते हैं, वो एक छवि बन गई ना डर की, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ जितने नरम दिल हैं वही है ना, भी जितना कठोर है उतना भी नरम भी है। सिचुएशन के हिसाब से बदलता है बंदा, ठीक है ना। अब उनके साथ एक बार बैठो गए,
वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बुलाई और बाबा जी ठीक हो चढ़ती कला हो। आप एक बार उनके साथ बैठो, देखो मैं कहता हूँ उठने का दिल नहीं करेगा, ऐसी ऐसी बातें बताएंगे आपको। जी। मतलब उनके अंदर जो एक दृढ़ता है ना, वो चीज़ भी भर देंगे साथ वाले बंदे। पूरी रौनक और पूरी दिलेरी रौनक, हाँ, आपने- दिलेरी बहुत और चढ़ती कला चढ़ती जिसको ये कला। बोल रहे हैं उसको चढ़ती कला मतलब कला होती है कि आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड है, और चढ़ती मतलब आप हमेशा ऊपर की तरफ ही जाओगे, यानी कि आप कहने का मतलब ये होता है कि आप हमेशा प्रसन्न खुश ही रहोगे। खुश ही रहोगे। तो ये संदेश है सिक्खी का, निहंग सिंहों का, पंजाब का। कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार रखें। देखते रहें भारत डेली टीवी। धन्यवाद।